हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। क्या आप लोग भी 1 से 2 महीने में आप एग्जाम को पास करना चाहते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि सर हमारी तैयारी तो नहीं हो पा रही है, वही हमसे क्वेश्चंस याद नहीं हो पा रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। सर हमारा बहुत माइंड ऑफ है, ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे कि हम आसानी से पास हो जाए, भैया निकल जाए कैसे भी करके। तो आप लोगों को बता दें, बिल्कुल आप सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मात्र 1 से 2 महीने के अंदर आप लोग किस तरीके से पास हो सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर का पॉइंट्स है, मैं 4 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। चारों पॉइंट्स को सुन के जाना, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। फर्स्ट है, डेली 1 घंटे 30 मिनट तक स्टडी करनी होगी आप लोगों को एवरी सब्जेक्ट की, क्योंकि आप लोगों को बता दें पास आपको हर सब्जेक्ट में होना है, तो आपको स्टडी भी हर सब्जेक्ट की आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो फुल फोकस के साथ बैठे। उस समय जब आप पढ़ रहे हो उस समय मोबाइल, टीवी या फिर दोस्त वगैरह या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो उस समय आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करें। पढ़ने के लिए बैठ गए तो उस समय आपको उठना नहीं है, प्रॉपर ध्यान के साथ दिल दिमाग आपका जो होना चाहिए वो पूरी की पूरी आपकी नोटबुक के ऊपर होना चाहिए, तभी आप लोगों की अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। आप पढ़ने के लिए बैठे हैं और दिमाग आपका कहीं और चल रहा है तो आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पर है ओनली फोकस एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आपको कम समय में ज्यादा स्कोर करना है तो आपको बस एक ही चीज पर ध्यान देना होगा, वो ये है कि आप लोगों को उन यूनिट पर पहले ध्यान देना है, उन यूनिट को पहले पढ़ना है जो आपकी स्कोरिंग यूनिट है, और उनमें आप लोगों को देखना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, उन्हीं प्रश्नों पे आपको ध्यान देना है। जब आपके पास मान लो मॉडल है, मॉडल से आप पढ़ना चाहते हैं तो मॉडल में एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उन पर फोकस ज्यादा करना, क्योंकि उनके आने की संभावना भी सबसे ज्यादा होती है। और वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े लॉजिकल होते हैं, वो आपसे थोड़ा समय मांग सकते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा समय दीजिए जिससे कि वो आपके माइंड में आ सके और आप उन्हें अच्छे तरीके से समझकर याद भी कर सकें। तीसरे नंबर का पॉइंट्स है रेगुलर रिवीजन करते रहें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ वगैरह या इंग्लिश, हिंदी वगैरह, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप एक दिन डिसाइड कीजिए कि आप डेली रेगुलर मतलब डेली की डेली प्रैक्टिस करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे, या हर 3 दिन बाद करेंगे या 1 हफ्ते बाद करेंगे। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर रिवीजन आपने नहीं किया तो पीछे की चीजें जो होंगी वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी और आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे या कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो, तो रिवीजन करते आप रहना बहुत बढ़िया रहेगा। लास्ट है, चौथे नंबर का पॉइंट्स है खुद पर भरोसा रखना। देखो, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप लोगों को बता दें आपकी ये बहुत बड़ी कमी होगी। आपको पता है कि हाँ भाई आपने कितना पढ़ रखा है, कितना नहीं पढ़ रखा, आपको पता है आप पास हो सकते हो या नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को बता दूं, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप अपने खुद पर भरोसा रखें, खुद को सही डायरेक्शन में लगाएं, खुद के समय को सही चीजों में लगाएं, खुद का जो डिस्ट्रैक्ट वाली जो चीजें हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करें और अपने आप को ऐसा भरोसा दिलाएं कि हाँ मैं पास होकर दिखाऊंगा। चाहे मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, चाहे एक्स्ट्रा मुझे समय देना पड़े, चाहे मुझे एक्स्ट्रा यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़े या बुक की हेल्प लेनी पड़े, कहीं से भी करो, लेकिन आप लोगों को फुल फोकस के साथ उतरना पड़ेगा अपने मैदान में, क्योंकि जब तक आप नहीं उतरेंगे तब तक आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। कोशिश करिए जितना भी हो सके कोशिश करो कि आप अपनी स्टडी में लग जाएं, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालें। और एक बात याद रखना, लास्ट का मैं बता रहा हूं, डाउट आपको डेली क्लियर करने हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो और डाउट आपके आ रहे हैं और डाउट आपने क्लियर नहीं किए तो वो डाउट के डाउट बने रहेंगे, और वही डाउट वाले क्वेश्चंस अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल देंगे और आप लोगों का जो स्कोर होगा वो गिर जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि कोई भी अगर डाउट आए, बायोलॉजी के लिए एवन सर आप लोगों के लिए साथ तैयार हैं, और भी कोई सब्जेक्ट है तो आप किसी दूसरे टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप क्लास टीचर की हेल्प ले सकते हैं, या आप कोचिंग वाले सर की आप हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेने में आप बिल्कुल मत झिझकिएगा। जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप अपनी हमें बताइए, आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में लिखिए। उस कमेंट में जब आप लिखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि आपकी ये समस्या, उस समस्या का समाधान करने का पूरा काम हम करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।